सबसे पहले तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जिनको कि आज ये ट्रॉफी प्राप्त हुई है, उनको तहे दिल में अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष कई बार राजपथ पर जब इस प्रकार की मार्चिंग होती है तो हर कंटिजेंट के मार्चिंग को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूं, और खुद भी मैं यह सोचता हूं कि मैं जरा इसका मूल्यांकन करूं कि इसमें बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन है। तो मैं सच बतलाना चाहता हूं कि मुझे बहुत ही कठिनाई महसूस होती है यह एसेस कर पाना कि बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन है, क्योंकि सभी का परफॉर्मेंस अपने में मुझे परफेक्ट लगता है। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों को द्वारा रैंकिंग निर्धारित होती है कि नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन, बधाई के पात्र वो हैं जो कि बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन है इसके बारे में वो अपना फैसला देते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव है। पूरे वर्ष भर जो आप लोग परिश्रम करते हैं, अपने जिस्म का पसीना बहाते हैं और आपकी जो ताकत है, इसका प्रदर्शन राजपथ पर हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर होता है। और सारे विश्व को भी हम यह संदेश देने में की कोशिश करते हैं, संदेश देने की कि हमारी ताकत क्या है। यह भी संदेश वहां से जाता है। और गणतंत्र दिवस तो हमारा यह राष्ट्रीय उत्सव है। भारत के गणतंत्र, लोकतंत्र का जहां तक प्रश्न है, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता हमारी लोकतंत्र की यह है कि विविधताओं से यह भरपूर है। डाइवर्सिटीज जो भारत के लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं, मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में इस प्रकार की डाइवर्सिटी, विविधताएं हमको देखने को नहीं मिलती। मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि विविधताओं में एकता का यदि दर्शन किसी को करना है तो भारत में ही आकर उसका दर्शन कर सकता है। राजपथ के ऊपर जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, माने जो ऑक्सिलरी फोर्सेस होती हैं, इनको मैं देखता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सचमुच भारत की विविधता का दर्शन करना हो और भारत में जो विविधता है उस विविधता में एकता कैसी है इसका एहसास करना हो, तो उसे राजपथ पर होने वाले इस मार्च को आकर देखना चाहिए। और कोरोना जैसी महामारी, इतने बड़े संकट के बावजूद जिस तरीके से सारे कंटिजेंट ने पूरे वर्ष भर एक्सरसाइज की है, उसकी मैं जितने भी सराहना करना चाहूं वह कम है। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज आप लोगों ने की है। और जब एक्सरसाइज हमारी आर्म्ड फोर्सेस हों अथवा हमारे सीएपीएफ हों, पुलिस के लोग जब करते हैं तो मैं समझता हूं कि शायद इसलिए करते हैं कि शांति काल जो होता है, पीस का जो समय होता है, शांति का, उस समय हम जितना ही पसीना बहाएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए यदि भविष्य में कभी खतरा पैदा होगा तो हमें उतना ही कम अपना रक्त बहाना पड़ेगा। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के रूप में ये अवार्ड हासिल करना कितना हार्ड कॉम्पिटिटिव यह होता है, इसकी हम आप सभी लोग देखते ही हैं। इसका सहज ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री भी रहा हूं, दिल्ली पुलिस के भी कामकाज को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है। दिल्ली पुलिस को
जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। तो इस काम में भी लगे रहने के बावजूद amongst the auxiliary forces और हमारी आर्म्ड पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनके बीच बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड हासिल करना, ट्रॉफी हासिल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए यहां पर मैं अपनी जाट रेजिमेंट, जिसने कि बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट के रूप में अवार्ड हासिल किया है, उसको भी बधाई देता हूं, और दिल्ली पुलिस को भी इस अवार्ड के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त